हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर हम ड्रॉप लेना चाहते हैं IMCET के लिए, एंड आई एम शॉक्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज आई फील व्हाई डू यू वांट टू टेक अ ड्रॉप। देन व्हेन आई आस्क दे डोंट हैव गुड आंसर्स। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी एंड बडिंग मरीनर्स अकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फटाफट जाके उसको भरिए। तो वाई मोस्ट स्टूडेंट्स, मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जब बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत बच्चों से बात की, तो मोस्ट बच्चे जो उनको लगता है उनको ड्रॉप चाहिए, उनको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनको IMCET के एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। IMCET एक बहुत बेसिक एंड सिंपल सा एग्जाम है जिसमें PCM 120 मार्क्स का आता है, फिजिक्स 50 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 20, मैथमेटिक्स 50, इंग्लिश 40 एंड एप्टी 40। इसमें अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो 65 मार्क्स भी अगर कोई लाता है ना तो उसकी रैंक आ जाएगी IMCET में। बट बहुत बच्चे होते हैं जो इतने मार्क्स भी नहीं ला पाते। अगर लेवल की बात करूं तो क्लास 12th की बेसिक लेवल का ही आता है ये पेपर। मोस्ट स्टूडेंट्स जो IMCET देते हैं उनको पता ही नहीं होता कि पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप भी हो जिसको पैटर्न नहीं पता, तो बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है कि हम उन बच्चों को देते हैं जो हमारे बैच परचेज करते हैं, ठीक है। अगर ये स्कोर लाना ही उनको बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए वो ड्रॉप लेते हैं। 65 मार्क्स लाना बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ट्रूथ इज IMCET एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको फुल ईयर का ड्रॉप चाहिए नहीं, लेकिन स्पॉन्सरशिप एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको एक तगड़ी तैयारी चाहिए। तो IMCET प्लस स्पॉन्सरशिप, अगर आप अभी क्लास 12th में हो और ये वीडियो देख रहे हो या ड्रॉपर भी हो, तो अगर आपके पास 5 से 6 महीने पड़े, आप आराम से इसमें तैयारी कर सकते हो। आपको एक और ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। रियलिटी बताता हूँ प्रिपरेशन की। इस बार बडिंग मरीनर्स अकेडमी में कुछ 40 से 50 बच्चे आए हैं। फिफ्थ बैच में 10 से 11 बच्चे आए हैं। 11 में से 9 बच्चे हम ऑलरेडी 2 से 3 महीने में ही उनको स्पॉन्सर करवा चुके हैं। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी अकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। रियलिटी उनकी ये थी कि उनको 40-50 मार्क्स, मतलब उनके जब हमने मॉक टेस्ट लिए तो 200 में से 40 से 50 मार्क्स आ रहे थे, 60 मार्क्स आ रहे थे। 18,000 रैंक आई है, 17,000 रैंक आई है। उनके फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स बहुत वीक है। उनको यही नहीं पता क्योंकि वो तैयारी इतनी ज्यादा करते हैं लेकिन बेसिक्स की तैयारी नहीं करते। इसीलिए उनको जब ये बुक्स दी गई और उनको बोला बस इतनी पतली बुक है, तुझे बस इसको अगले 1 महीने में कंप्लीट करना है, एंड उनको लगा कि अरे ये करने से क्या होगा, मर्चेंट नेवी तो बहुत हवा वाली चीज होगी, बड़ी चीज होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक्स करना है। ये बेसिक बुक्स में आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बुक है जो IMCET पे बेस्ड है। बाकी बुक्स में वो मजा नहीं है क्योंकि कॉपीड है वो इधर उधर से। एयरफोर्स एक्शन वाई की कॉपीड है, पाथफाइंडर की कॉपीड है। ये प्रॉपर IMCET के पैटर्न पे बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन IMCET के अंदर से है, ठीक है। रियलिटी क्या है प्रिपरेशन की? बिकॉज उनको लगता है एग्जाम हार्ड है या कुछ को लगता है बहुत ही इजी है, परफेक्ट लेवल समझ नहीं पाते। रिग्रेट क्या करते हैं? और जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, या तो आप ड्रॉप लेके तैयारी करो। तो जिन बच्चों ने भी ड्रॉप लिया, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए, बडिंग मरीनर्स का डोर आपके लिए खुला है जयपुर में। फटाफट आइए, एडमिशन लीजिए एंड अपना टिकट काटिए स्पॉन्सरशिप की तरफ। लेकिन अगर आपने ड्रॉप लिया है ना, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि जब मैं बडिंग मरीनर्स के बच्चों से आपको मिलवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं ना आप क्यों नहीं हो पा रहे। तो अगर अभी भी वेट कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा, तो एक ही काम करना है, जो नीचे नंबर दिया है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो फिर नीचे जो गूगल फॉर्म दिया फटाफट जाके उसको भर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।